हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड केस स्टडी का क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ए शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1 A2 A3। एक शॉपकीपर 3 टाइप के सीड्स मतलब बीज सेल कर रहा है A1 A2 A3। दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सर वेयर proportion ऑफ दी सीड्स आर 4:4:2। मतलब इस प्रोपोर्शन में वो इन तीनों सीड्स को सेल करता है। Germination rates of the 3 types of the seeds are 45%, 60% and 35%। उनका जर्मिनेशन रेट्स 45%, 60%, 35% है इन तीनों का को रेस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन सीड्स विल बी जर्मिनेट। फर्स्ट पेज में आपको जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी पूछी है और सेकंड में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ऑफ द टाइप A2 गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट। गिवन में आपको जर्मिनेट है, ठीक है। तो इसको करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं इवेंट E1। E1 हम लोग लेट करते हैं सीड ऑफ टाइप A1। इसी तरीके से E2 हमारे पास सीड्स ऑफ टाइप A2 एंड E3 सीड्स ऑफ टाइप A3, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, आपको रेशो गिवन है 4:4:2, ठीक है। ये तो इसके हिसाब से भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भाई 4+4+2 कितना हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा 4/10। प्रोबेबिलिटी E2 हो जाएगा हमारा 4/10 क्योंकि सेकेंड नंबर पे भी 4 लिखा है। अब प्रोबेबिलिटी E3 हो जाएगा 2/10। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लेट करते हैं ए इवेंट जो कि गिवन है हमें, वो है जर्मिनेशन। तो ये हो गया सीड्स जर्मिनेट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हमारा हो जाएगा कितना 45%, ठीक है ना। तो 45% का मतलब हो गया 45/100। प्रोबेबिलिटी A/E2 का मतलब हो गया 60%, मतलब 60/100। अब प्रोबेबिलिटी A/E3 का मतलब हो गया 35%, मतलब 35/100, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट ए रैंडम चूजन सीड विल जर्मिनेट, मतलब जर्मिनेट की बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछता है आपसे फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1, फिर प्रोबेबिलिटी E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस का प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E3, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी E1 हो गया 4/10, A/E1 हो गया 45/100, प्रोबेबिलिटी E2 हो गया 4/10, A/E2 60/100, प्रोबेबिलिटी E3 हो गया 2/10, A/E3 हो गया 35/100, ठीक है। तो हो गया आपका 180 प्लस का 240 प्लस का 70 अपॉन में एलसीएम आ गया 1000। फिर ये हो जाएगा 490 अपॉन में 1000, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 49 अपॉन में 100। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में इसने बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2 गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट। गिवन दैट जर्मिनेट है, इसका मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी E2/A पूछ रहा है इसमें, है ना। तो प्रोबेबिलिटी E2/A जो कि हमारा बाई बेस थ्योरम फाइंड आउट हो सकता है आराम से। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी A/E2 और अपॉन में जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A ही तो होता है, मतलब यही तो हम लिखेंगे इसके अपॉन में। तो मैं सीधा प्रोबेबिलिटी A लिख दूँ और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी E2 हो गया हमारा 4/10, A/E2 हो गया हमारा 60/100 अपॉन में 49 अपॉन में
100, ठीक है। इससे कैंसिल आउट, इन दोनों से दोनों जीरो कैंसिल आउट, यह आ गया 24 अपॉन में 49। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।